नमस्कार दोस्तों। नया दिन, नई कहानी। आज के हमारे लेखक हैं ऋषभ गोयल। ऋषभ जी उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कोटद्वार के रहने वाले हैं और फिलहाल गुड़गांव में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में हिंदी लैंग्वेज लीड के पद पर काम कर रहे हैं। अनुवादन के अलावा ये कविताएं, कहानियां लिखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं और फेसबुक के पेज द एनोनिमस राइटर से जुड़े हुए हैं। आज की कहानी का शीर्षक है असलम। ईद की सुबह थी और मम्मी किचन में सेवइयां बना रही थी। पापा असलम को मस्जिद में नमाज पढ़वा कर लाए थे और कुर्ता पैजामा पहने असलम को एकटक देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब्बू, आप कुछ भूल रहे हैं ना? असलम ने शरारती लहजे में उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। क्या भूल रहे हैं हम? पापा नादान बनते हुए बोले। अब्बू, मेरी ईदी। असलम हाथ फैलाते हुए बोला। हम तो मजाक कर रहे थे छोटे नवाब। आपकी ईदी पहले से ही निकाल के रखी थी, ये लीजिए। असलम के हाथों में 100 रुपए का नोट और एक चॉकलेट का डब्बा थमाते हुए पापा बोले और फिर से असलम को एकटक देखने लगे। अब्बू, क्या देख रहे हैं आप? असलम ने आश्चर्य से पूछा। असलम शायद अभी यह समझने के लिए छोटा था कि पापा क्या देख रहे थे और क्या सोच रहे थे, पर मैं हर बात बखूबी समझती थी। हर बार जब असलम ईद के दिन नया कुर्ता पैजामा पहनता, टोपी लगाता, तो पापा उसे ऐसे ही एकटक देखते रहते और खुश होते, और कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद उनकी आंखों में कोने से आंसू की बूंदें आ जाती हैं, जिन्हें वो हम सब से छुपाने की कोशिश करते हैं पर छुपा नहीं पाते। शायद उन्हें असलम में आरिफ चाचा का अश्क दिखता है। मैं जानती हूँ कि भले ही असलम को देखकर पापा के होठों पर मुस्कान रहती है, पर उनकी आंखों में आंसू दुख के ही होते हैं। आरिफ चाचा की याद में निकले दुख के आंसू। हाँ, आरिफ चाचा। यही बुलाती थी मैं पापा के सबसे करीबी मित्र को, जो मित्र ना होकर पापा के छोटे भाई जैसे थे। पापा का कोई सगा भाई तो था नहीं, मेरी बस एक बुआ है, जिनसे कुछ खास नजदीकियां नहीं हैं हमारे परिवार की। तो जो भी हमारा परिवार था वो आरिफ चाचा, रूबी चाची और असलम ही थे। कहने को तो आरिफ चाचा और पापा बिजनेस पार्टनर्स थे, पर दोनों एकदम सगे भाई की तरह रहते थे। दोनों ही परिवारों का एक दूसरे के घर खूब आना जाना था। दिवाली पर साथ में दिए जलाए थे, तो ईद पर एक ही जगह सबके लिए सेवई बनती थी। सिविक्स की किताब में सिर्फ सेक्युलरिज्म की परिभाषा पढ़ी थी, पर इस शब्द के सही मायने घर में ही समझ आए थे। कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी एक दूसरे के धर्म में भेदभाव करने की जरा सी भी कोशिश नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शायद ईश्वर अल्लाह ने मिलकर हमारे परिवार की कुछ और ही कहानी लिखी थी। 5 साल पहले की बात है। मैं तब 13 साल की थी और असलम मात्र 3 साल का। मुझे आज भी वो 13 जुलाई की रात याद है। बहुत तेज की बारिश हो रही थी। रात 11 बजे हमारे घर की घंटी बजी। हम लोग चौंक कर उठे। दरवाज़ा खोला तो देखा कि चाचा चाची असलम दरवाजे पर भीगे खड़े थे और चेहरे से बहुत परेशान लग रहे थे। पापा ने उन्हें अंदर बुलाया और उनके चेहरे की परेशानी का कारण पूछा तो चाची मम्मी को गले लगाकर रोने लगी।
भाभी, अम्मी बहुत बीमार है। भाई का फोन आया था कि अम्मी आईसीयू में एडमिट है। हमें हमें अभी मुजफ्फरनगर के लिए निकलना होगा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी ने उन्हें सहलाया और ढाढ़स बंधाया। फिर आरिफ चाचा बोले, राजेश भाई, आपसे एक एहसान चाहिए। असलम अभी बहुत छोटा है और ऐसे समय में इतनी दूर ले जाना ठीक नहीं होगा। क्या आप लोग 2-3 दिन के लिए इसे अपने पास रख लेंगे? पापा उन्हें डांटते हुए बोले, तू पागल है क्या आरिफ? इसे तू एहसान कह रहा है? कर दिया ना एक पल में पराया। क्या असलम मेरा बेटा नहीं है? तुम लोग बेफिक्र होकर मुजफ्फरनगर जाओ, हम हैं यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। तुम अभी बस रूबी की अम्मी का ख्याल रखो, भगवान उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दे। अरे भाई, आपको कैसे पराया कर सकता हूँ? अब्बू के बाद आप ही तो हैं मेरे बड़े। अच्छा, हम लोग फौरन ही रवाना होते हैं। खुदा हाफिज। संभल कर जाइएगा भाई साहब, और रूबी का ख्याल रखिएगा। आंटी जी की तबीयत के बारे में फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी, मम्मी बोली। और हमने चाचा चाची को विदा किया। मैं चाची की हालत देखकर दुखी तो थी, पर थोड़ा खुश भी थी कि कुछ दिन के लिए ही सही असलम मेरे पास रहेगा। भले वो मुझसे 10 साल छोटा था, पर उसके साथ खेलने और बातें करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। एक दिन बीत गया और चाचा चाची सही सलामत मुजफ्फरनगर पहुंच गए थे। चाची की अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर थी। 2 दिन बाद वो लोग वापस आने वाले थे। फिर वो खबर आई जिसने हम सब की जिंदगियों में एक भयानक भूचाल ला दिया। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे और चाची के मोहल्ले के हर घर में आग लगा दी गई थी। चाची के घर में भी सब कुछ जल चुका था और मेरे चाचा चाची हम सबको छोड़कर अल्लाह के पास चले गए थे और पीछे छोड़ गए थे हमारे रोते पिलखते परिवार और नन्हे असलम को, जिसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि सब लोग क्यों रो रहे हैं। कुछ दिन बीते और हम इस भयानक गम से उभरने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करने लगे, या यूं कहें कि असलम के मासूम सवालों का जवाब देते हुए भी ना दे पाने की विवशता ने हमें झूठ मूठ का मुस्कुराना, हंसना और असलम को बहलाना सिखा दिया था। और हम सब की पूरी दुनिया उस मासूम बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगी, जिसे माँ बाप को खोने के दुख का एहसास भी नहीं था। उसे यही लगता था कि उसके अम्मी अब्बू कहीं घूमने गए हैं और कुछ दिन में आ जाएंगे। पापा ने उस मासूम को बड़ी मुश्किलों से बहला फुसला कर समझाया कि उसके अम्मी अब्बू अब कभी नहीं आएंगे। अब हमारे सामने और खासकर पापा के सामने यह समस्या थी कि असलम किसके साथ रहेगा और कौन उसे पालेगा। पापा उसे अपने पास ही रखना चाहते थे और असलम को अभी अपने दादा दादी से ज़्यादा लगाव हम लोगों से ही था। उस नन्हे से 3 साल के बच्चे को गांव में बूढ़े दादा दादी के पास छोड़ने के लिए पापा का भी मन नहीं था। पर धर्म की दीवार आखिरकार असलम और हमारे आड़े आ ही गई। असलम के दादाजी का कहना था कि हम लोग हिंदू हैं और असलम का धर्म बदल देंगे। पापा ने उन्हें विश्वास दिलाया और बोले, असलम एक मुसलमान है और उसका हमेशा वही धर्म रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी कठिनाई उठानी पड़े और कितने ही लोगों से क्यों ना लड़ना पड़े। आप मुझ पर विश्वास रखें, आपके पोते को आपके मजहब की हर शिक्षा देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप समय समय पर देखने और अपने पोते से मिलने आते रहिएगा, और अगर कभी भी आपको लगे कि हमारी परवरिश में कोई कमी है तो आप बेझिझक असलम को अपने साथ गांव ले जा सकते हैं। बड़ी मिन्नतों और पापा के इस वादे के बाद असलम के दादाजी माने
और असलम हमेशा के लिए हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगा। उस दिन मैंने पापा को अब्बू, अपनी मम्मी को अम्मी बनते देखा। कई लोगों ने पापा पर सवाल उठाए और बोला कि वो पागलपन कर रहे हैं, पर पापा अपने छोटे भाई के बच्चे की अच्छी परवरिश और हर खुशी देने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने शहर की मस्जिद के मौलवी साहब से बात करी और उन्हें पूरी कहानी बताई। मौलवी साहब बहुत भले इंसान थे। उन्होंने पापा के फैसले को पाक काम बताया और असलम की शिक्षा और परवरिश में हर संभव मदद करने का वादा किया। इस बात को 5 साल हो चुके हैं और अब हमारे घर में दोनों धर्मों का पूरी शिद्दत से पालन किया जाता है। सुबह आरती भी होती है और असलम शाम को नमाज भी पढ़ता है। मम्मी हमें रामायण के दोहे भी सुनाती है और मौलवी साहब घर आकर कुरान का ज्ञान भी देते हैं। वैसे दोनों धर्मों को जानकर मैंने तो यही पाया कि अल्लाह हो या भगवान, सब एक ही ज्ञान देते हैं कि इंसानियत की भलाई के लिए काम करो, किसी को किसी भी प्रकार का दुख मत पहुंचाओ। फिर भी न जाने क्यों दोनों धर्मों के कुछ लोग एक दूसरे से इतने उखड़े उखड़े रहते हैं कि एक दूसरे की जान तक लेने पर आतुर हो जाते हैं। काश हर कोई पापा और आरिफ चाचा की तरह एक दूसरे के साथ प्यार और अमन के साथ रहता तो वो सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं होते और मैं अपने चाचा चाची को कभी न खोती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे आगे आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।